शुरुआत करते हैं। रिटायरमेंट। रिटायरमेंट वही 5 स्टेप फॉलो करेंगे जो एडमिशन के लिए यूज किए थे। वही 5 स्टेप रिटायरमेंट के भी काम आएंगे। यस और नो? रिटायरमेंट का बहुत सारा रीजन हो सकता है। बाहर जॉब के पर्पज से, तबीयत खराब होना, इच्छा ना होना, झगड़ा हो जाना, दुनिया भर के। यस और नो? तो रिटायरमेंट मोस्टली वॉलेंट्री होता है, इसीलिए वो या तो साल की शुरुआत में ही हो जाता है या साल के एंड में। यस और नो? हाँ या नहीं? इसमें मिड ऑफ द ईयर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि ये वॉलेंट्री आपके ऊपर डिपेंडेंट है। यस और नो? तो यहाँ क्या क्या होगा? अगेन, जब कभी भी रिटायरमेंट होगा तो सबसे पहला डिसाइड किया जाएगा कि अब जो बचेंगे रिमेनिंग पार्टनर्स, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, वो प्रॉफिट किस रेशियो में डिवाइड करेंगे? दैट इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है तब हम फाइंड आउट करेंगे कि गेन रेशियो क्या है। यस और नो? व्हाई गेन रेशियो इज इंपॉर्टेंट? गेन रेशियो इंपॉर्टेंट इज फॉर टू थिंग्स। नंबर वन फॉर गुडविल। नंबर वन फॉर, यस और नो? जाने वाले पार्टनर को गुडविल कंटिन्यूइंग पार्टनर्स देंगे। यस और नो? फ्रॉम देयर कैपिटल, जो कि दूसरा ऑप्शन यहाँ पे है ही, कैश वाला तो ऑप्शन है ही नहीं। यस और नो? यस और नो? ओके। तो गेन रेशियो का इस्तेमाल वहाँ होगा। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था गेन रेशियो कैसे निकालते हैं। वेरी सिंपल, इट इज जस्ट अपोजिट टू दी सेक्रीफाइस रेशियो। वहाँ पे ओल्ड माइनस न्यू करते थे, यहाँ पे क्या करेंगे? न्यू माइनस। यस और नो? विल गेट द आंसर ऑफ गेन रेशियो। हाँ या नहीं? जिसको जितना गेन होगा गुडविल उसी के हिसाब से देना पड़ेगा। यस और नो? हाँ या नहीं? समझ में आता है सबको? इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो पहला स्टेप है गेन रेशियो काउंट करना या फिर न्यू रेशियो। कुछ नहीं बोला है तो टेंशन नहीं। न्यू रेशियो निकालने का बहुत सिंपल तरीका है, बाय कैंसलिंग दी आउटगोइंग पार्टनर शेयर। आउटगोइंग पार्टनर का शेयर कैंसिल कर दो, ऑटोमेटिकली यू विल गेट द आंसर ऑफ न्यू रेशियो। फॉर एग्जांपल, ए, बी एंड सी was a partner. A wants to be retire. Their old profit sharing ratio was 3:2:1. So if question is silent and A was going out, so the new ratio between B and C would be what? 2:1. Yes or no? So it's very simple. Come to the next. Second, that is accumulated profit or loss. Accumulated profit or if मैं लिखा के दूं क्या? कि सिर्फ ओरली बोला तो चलेगा? क्या स्टेप्स लिखा के भी दूं? चाहिए कि नहीं? बोलोगे तो मैं लिख के भी दे दूंगा शॉर्ट में। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, दिमाग में देखते कितना रख पाते हो। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एनी रिजर्व्स, अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट। अनएप्रोप्रिएटेड बोला तो जो प्रॉफिट बंटवारा नहीं हुआ है, अगर अपन ने गैदर करके रखा है, जमा करके रखा है, कॉल्ड एज रिजर्व्स, कॉल्ड एज। तो ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, it will be also distributed among all the partners because it is created with the effort of all partners. सारे पार्टनर्स के एफर्ट के साथ बनाया था, तो सबका इसमें अधिकार है, जाने वाले को भी उसका अधिकार मिलना चाहिए ना। here are two things. नंबर वन, कि जाने वाला पार्टनर के हिस्से का ही सिर्फ रिजर्व उसको दे दो, क्योंकि वो जा रहा है ना, तो उसके हिस्से का निकाल के दे दो। दूसरा सारे पार्टनर्स को दे दो, सबका। यस और नो? तो सर कभी सिर्फ जाने वाले का देने का और कभी सबको आपस में बांट लेने का, तो ये डिपेंड करता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा है। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट या फिर ओल्ड रेशियो में ही न्यू रेशियो रहने वाला है, बोला ना 3:2:1 का एग्जांपल दिया था, 2:1 ही रहने वाला है। यस और नो? हाँ या नहीं? तब तो टेंशन नहीं है, दे दो, सबको बांट दो। यस और नो?
नहीं, सिर्फ जाने वाले को दे दो, तो यहाँ पे सिर्फ जाने वाले को भी दे सकते हो। लेकिन अगर न्यू रेशो क्वेश्चन में दिया है विच इज डिफरेंट फ्रॉम द ओल्ड रेशो, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द, नाउ इन दैट सिचुएशन किसी भी कंडीशन में चाहे क्वेश्चन बोले या ना बोले, आपको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तीनों में बांट देना है इन देयर ओल्ड रेशो, क्योंकि अब रेशो भी चेंज होने वाला है। यस और नो? अगर रेशो चेंज होने वाला नहीं है तब आपके ऊपर ऑप्शन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है तब तो सब में बांटो, या चाहिए तो सिर्फ जाने वाले को दे दो, अगर क्वेश्चन कहता है सिर्फ जाने वाले को देना है। यस और नो? हाँ या नहीं? पर अगर इनका न्यू रेशो चेंज हो रहा है तब तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट सब में बांट के देना पड़ेगा। यस और नो? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? टेंशन मतलब वो थीरीज यहाँ पे भी है, अपन उस पर भी बात करेंगे, बट यहाँ पे कैसा ऊपर नीचे, और हम कैसा जाते हैं लाइन वाइज। देन स्टेप नंबर 3, revaluation of assets and same as admission। यस और नो? रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो सारे पार्टनर में, ऑल पार्टनर्स, यहाँ पे ओल्ड पार्टनर सब है ना, ओल्ड में कौन है, सब, तो जहां पे अपन वहां ओल्ड यूज करते थे यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ऑल। तो एनी प्रॉफिट और लॉस ऑन द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज would be distributed among all the partners। yes or no? including outgoing partners, including in their old profit sharing ratio, in their। लेकिन सर अगर समझो बैलेंस शीट के एसेट्स लायबिलिटी को चेंज नहीं करना है और फिर रिवैल्यूएशन करना पड़ा तो वहाँ पे ना बहुत सारे अल्टरनेट अवेलेबल है, बट तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट क्या है, तुमने जो एक बार सीखा है वही मैक्सिमम टाइम यूज करो। दैट इज व्हाट मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिफ्लेक्शन शो करने के लिए नीचे अपोजिट। हाँ या नहीं? अच्छा, एडमिशन में क्या करते थे, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन जब बनाते थे तो ओरिजिनल प्रॉफिट लॉस ओल्ड पार्टनर को इन देयर ओल्ड रेशो में बांटते थे, और जो रिफ्लेक्शन का प्रॉफिट लॉस होता था उसको ऑल पार्टनर्स में ना, इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर इन देयर न्यू रेशो। यस और नो? यहाँ पे उल्टा, यहाँ पे जो ओरिजिनल प्रॉफिट लॉस रहेगा डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ऑल पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशो। हाँ या नहीं? और जो रिफ्लेक्शन का प्रॉफिट रहेगा, क्योंकि अब जाने वाला तो चला जाएगा, तो अब उसका जो नुकसान है वो कौन उठाएगा, ओनली कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इन देयर न्यू रेशो। देयर, नहीं समझा? सबको समझा? कोई दिक्कत किसी को? पक्का? आगे बढ़े? किसी को कोई प्रॉब्लम? बहुत अच्छी बात, आगे बढ़ते। रिवैल्यूएशन के बाद गुडविल। गुडविल हमने ट्रीटमेंट पहले भी देखा है। यस और नो? जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे उनको गुडविल दिया जाता है, और देगा कौन, जिनको गेन होगा। इस चैप्टर में गेन किसको होगा, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को, जो रहेंगे उन्हीं का फायदा होगा, और सेक्रीफाइस किसको करना पड़ेगा, जो जा रहा है, आउटगोइंग पार्टनर। यस और नो? तो कंटिन्यूइंग पार्टनर से लेना पड़ेगा और आउटगोइंग पार्टनर को देना पड़ेगा। तो एंट्री क्या बन जाएगा, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू आउटगोइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यस और नो? इन देयर gain ratio, in their gain ratio। yes or no? come to the next, फाइनल सेटलमेंट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर। जैसे वो लाया था कैपिटल और फाइनल आया था, वैसे ये जाते टाइम बैग उठा के निकलेगा तो निकल गया। यस और नो? अब यहाँ पे 3 चीजें, 2 आपने पहले सीखी है, तीसरी आप यहाँ सीखोगे। पहली चीज, या तो पेमेंट होगा कैश और बैंक में, या तो फुल पेमेंट किस में होगा, वन टाइम में। यस और नो? दूसरा हो सकता है लोन। दूसरा क्या हो सकता है, भाई आपके नाम का लोन अकाउंट बन जाएगा। यस और नो? और आपका ये पैसा धीरे धीरे आपको वापस किया जाएगा इन इंस्टॉलमेंट बेसिस। यस और नो? और जितना भी इंस्टॉलमेंट दे दिया जाएगा बैलेंस वाले पे आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, बिकॉज इट इज लोन। यस और नो? एज पर द एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। यस और नो? तीसरा, आपको लाइफ टाइम रिटायरमेंट लेने के बाद
आपके डिपेंडेंट को या आपको लाइफ टाइम। एन्युटी के बेस पे क्या मिलेगा, रीपेमेंट, मतलब वो लोन के तौर पे क्रिएट कर दिया जाएगा और उसी से धीरे 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 आपको क्या दिया जाएगा, पेमेंट, आजीवन। वो बहुत कम केसेस में होता है बिकॉज पार्टनरशिप की लाइफ बहुत बड़ी होने वाली नहीं होती, तो मैक्सिमम लोग इसके लिए नहीं करते। तो फिर सर आप क्यों बोल रहे हो, क्योंकि अब एलएलपी भी तो होती है ना, यस और नो, और ये चीज़ें एलएलपी में भी होती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में, उसकी तो लाइफ परपेचुअल होती है ना, यस और नो, उसका तो परपेचुअल सक्सेशन है, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है, दैट्स व्हाई एन्युटी फिगर यहाँ पे अवेलेबल है, यस और नो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलो थियरी पे क्विक देखते हैं, क्विक आई, और उसके बाद फिर अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने को शुरू करेंगे। टारगेट रखेंगे कि 3 से 4 क्वेश्चन आज हो जाए, अगर इतना कर गए तो दिन सफल हो गया। क्या है रिटायरमेंट के केस में, रिवैल्यूएशन या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट एज जस्ट लाइक अ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, यस और नो। जो भी प्रॉफिट लॉस का प्रॉफिट या लॉस होगा वो किसको ट्रांसफर होएगा, ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर बोला तो ऑल इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यस और नो। देन गुडविल, देन व्हाट, जो भी गुडविल है, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल अमॉन्ग्स द रिमेनिंग पार्टनर्स, रिमेनिंग बोला तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, इन देयर प्रॉफिट गेनिंग रेशियो, दैट इज व्हाट, गेन रेशियो, हाँ या नहीं, अपन ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। ट्रांसफर ऑफ रिजर्व्स, accumulated profit loss, हाँ या नहीं, yes or no। ट्रांसफर ऑफ रिजर्व्स, गुडविल, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन टू दी रिटायरिंग पार्टनर, जाने वाले को उसके हिस्से का अमाउंट देना पड़ेगा, yes or no, दैट इज व्हाट फाइनल सेटलमेंट। चलो देखते हैं, गेन रेशियो का कैलकुलेशन कल ही देखा था ना, हाँ या नहीं। 3 सिचुएशंस, पहला कहता है व्हेन न्यू रेशो इज गिवन, अगर आपको क्वेश्चन में नया रेशो दिया है, हाँ या नहीं, तब तो नया रेशो निकालने का जरूरत ही नहीं है, आपको क्वेश्चन में ही दे दिया है, आपको सिर्फ क्या निकालना पड़ेगा, गेन रेशो, गेन बोलो या बेनिफिट, वही रेशो काउंट करना पड़ेगा। काउंट करने का तरीका सिंपल है, न्यू माइनस ओल्ड, क्योंकि नया वाला ज़्यादा रहेगा, ऑफकोर्स ज़्यादा रहेगा, और ओल्ड वाला क्या रहेगा, कम, न्यू माइनस ओल्ड, हाँ या नहीं। अच्छा, क्वेश्चन अगर साइलेंट है, when the new ratio is not given का मतलब है क्वेश्चन इज साइलेंट, बस इतना बोला कि एक जा रहा है, तो क्या करने का, तो सीधी सी बात है, जो जा रहा है उसका रेशो कैंसिल कर देने का, हाँ या नहीं। तो न्यू रेशो कैसे बनेगा, ओल्ड के बेस पे, हाँ या नहीं। सर ये कैसे समझा, 3:2:1, 3 वाला जा रहा है तो इनका रेशो अभी भी क्या रहेगा, 2:, इनका न्यू और ओल्ड अभी भी क्या है, सेम, नहीं समझा। गेन रेशो ऑल्सो विल बी सेम, हाँ या नहीं। हम यही एज्यूम करते हैं कि जितना पहले था उतना अभी भी है, मतलब उतना ही गेन हुआ है उनको, सेम प्रपोर्शन में क्या हुआ है, गेन। ये कब ऐसा होता है, जब न्यू रेशो हम निकालते हैं, जब न्यू रेशो क्या करते हैं, और हम कैसे निकालते, कैंसिल करके, हाँ या नहीं। जैसे अपन वहाँ पे न्यू रेशो निकालते थे, यस और नो, जब वहाँ एडमिशन के टाइम पे, तो अपन सेक्रीफाइस रेशो क्या एज्यूम करते थे कि ओल्ड रेशो ही क्या रहेगा, सेक्रीफाइस रेशो रहेगा, यस और नो। तो यहाँ पे भी वही एजम्पशन करने का कि ओल्ड रेशो ही क्या रहेगा, गेन रेशो रहेगा। अच्छा सर क्वेश्चन में गेन रेशो दिया है तो तब तो सिर्फ सिंपल सी बात है, इक्वेशन चेंज हो जाएगा, इक्वेशन क्या हो जाएगा, अब क्योंकि क्वेश्चन में गेन रेशो दिया है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, न्यू रेशो, हाँ या नहीं। फॉर्मूला बहुत साफ है, फॉर्मूला बहुत साफ है, कहाँ गया, कुछ ज़्यादा ही साफ था। गेन इज इक्वल्स टू वॉट, न्यू माइनस ओल्ड, हाँ या नहीं। अब अपने को न्यू रेशो निकालना है ना, ओल्ड को वहाँ भेजना पड़ेगा, यहाँ निगेटिव था वहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब ओल्ड प्लस गेन इज इक्वल्स टू वॉट, न्यू रेशो, हाँ या नहीं। सेम, ओल्ड प्लस गेन इज इक्वल्स टू वॉट, न्यू रेशो, हाँ या नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में न्यू रेशो दिया ही नहीं था, गेन रेशो दिया था, वो एज इट इज रहेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो तुम्हारा काम क्या है, यहाँ पे काम बहुत सिंपल है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, जस्ट लाइक एडमिशन। क्यों सर, क्योंकि जाने वाले का रेशो पहले से तय था, जाने वाले का रेशो, यस और नो। अब सिर्फ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का रेशो चेंज हो सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एडमिशन में क्या था,
एडमिशन के टाइम में बहुत झंझट था। मैं आऊँगा तो सिर्फ एक को सेक्रीफाइस करवाऊँगा, दोनों में से थोड़ा थोड़ा लूँगा, या जो मैं लेके आ रहा हूँ उतना में से इनको सरेंडर करना पड़ेगा, वो बहुत सारा इक्वेशंस था। यस और नो? तो वहाँ पे वैरायटी ऑफ कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा थे, यहाँ पे वैरायटी ऑफ कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है। यस और नो? तो इस पे ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत। इसके होमवर्क में क्या करोगे, इसके ये जो वर्किंग है ना नीचे दिए, उनको टाइम पास में सॉल्व करोगे। यस और नो? इसमें टाइम वेस्ट करने वाला नहीं हूँ, चिंदी है। करा दूँ क्या? खुद कर लोगे, बहुत सिंपल, एक बार देखोगे तो तुमको हंसने को आएगा, मेरे पे नहीं हंसना बस। चल भाई, चलो अब आ गए हम हमारे मेन टॉपिक, रीवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जैसा आप एडमिशन में करते थे आप अभी भी वैसा ही करोगे, हाँ या नहीं? यहाँ पे इन्होंने 2-3 तरीके तो बताए हैं, पर दोनों तीनों तरीकों में ना बहुत ज़्यादा ये नहीं है, फ्रेशनेस नहीं है। यस और नो? वो मे भी कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, तुमको थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग कि आप दो ही तरीके से लगो। एक तो पुराना तरीका आपके पास है, दो ही बातें हो सकती हैं। रीवैल्यूएशन करने के बाद वो बोलेंगे कि भाई रीवैल्यूएशन शो करो, अगर शो करने को बोलते हैं तो टेंशन ही नहीं, नॉर्मल रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का, एसेट लायबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज कर देने का, हाँ या नहीं? और अगर वो कहते हैं कि नहीं एसेट्स एंड लायबिलिटी हमें अभी एज इट इज चाहिए, यस और नो, तो तुम क्या बनाने का? रीवैल्यूएशन मेमोरेंडम अकाउंट। क्या बनाने का? नहीं समझा? सबको समझा? कोई डाउट है किसी को? तो बहुत अच्छी बात है, इस पे भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। यस और नो? अच्छा, जो भी रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस आएगा सेम एंट्री यहाँ अभी भी वही है। रीवैल्यूएशन में अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशो। यस और नो? लॉस हुआ तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशो। इनके एग्जाम्पल में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, थोड़ा अच्छे चीज़ों में जाएंगे। रिजर्व्स, रिजर्व्स बोले तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस। फिलहाल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। सीधी सी बात है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पे सारे पार्टनर्स का अधिकार है, तो जाते वक्त अगर कोई आउटगोइंग पार्टनर जा रहा है तो वो प्रॉफिट ऑल पार्टनर्स में क्या हो जाना चाहिए? डिस्ट्रीब्यूट इन देयर ओल्ड रेशो। यस और नो? बट इन सम केसेस इफ स्पेसिफिकेशन इज गिवन कि भाई जाने के बाद जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उनका रेशो चेंज हो जाएगा, अगर ऐसा दिया है, इफ देयर न्यू रेशो इज गिवन बाय द क्वेश्चन, यस और नो? इफ इट इज नॉट सेम लाइक अ ओल्ड रेशो, इन दैट सिचुएशन तो जितना प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ऑल द पार्टनर्स कंपल्सरली। व्हाई? बिकॉज आफ्टर माय रिटायरमेंट द रेशो विल बी चेंज। यस और नो? और अगर वो प्रॉफिट एज इट इज रखा रह गया तो फिर किसी को नुकसान और किसी को फायदा हो सकता है। यस और नो? दैट्स वाई मेरे जाते टाइम रेशो भी चेंज होने वाला है, तो मेरे जाते टाइम सब बांट के ले लो, हाँ या नहीं? आगे नया फ्रेश शुरुआत करने को मिलेगा विद द न्यू रेशो। यस और नो? हाँ या नहीं? हाँ, अगर रेशो चेंज नहीं होने वाला है मेरे जाने के बाद भी, यस और नो, तुम्हारा जो रेशो पहले था अभी भी वही रहने वाला है, तब टेंशन लेने का जरूरत, तब टेंशन लेने का जरूरत, सिर्फ मेरे को मेरा हिस्सा दे दो, आगे जाने दो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा, इन सम ऑफ सिचुएशन, थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट हैपेंस in the sum of the very important situation when outgoing partner is returning from the business, he wants his share of the profit, share of the reserves, yes or no? And that reserves wants to be maintained by the continuing partners. रिजर्व्स के नाम पे हमारे पास 10,000 रुपये है, यस और नो? मैं बोला भाई मैं जा रहा हूँ, मेरा हिस्सा मेरे को दे दो, यस और नो? इन्होंने बोला हाँ सर देने को हमको कोई दिक्कत नहीं, पर हम चाहते कि बैलेंस शीट में 10,000 रिजर्व पड़ा रहे। तब क्या होगा? तब जो मेरे हिस्से का रिजर्व है, जो मेरे हिस्से का, वो मैं किससे लेगा? इनसे ले लेगा। क्यों सर, क्यों ले लोगे? अरे भाई सीधी सी बात है, 10,000 में फॉर एग्जांपल मेरा हिस्सा 4,000 है, मेरा हिस्सा कितना है? तो मैं बोलेगा भाई मेरा 4,000 दे दो, मेरे को जो जाने का है। मैंने रिजर्व में से 4,000 ले लिया, यस और नो? वो मेरे अकाउंट को ट्रांसफर हो गया,
रिजर्व आते टाइम क्रेडिट हुआ था, जाते टाइम क्या होएगा, डेबिट। रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू आउटगोइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मेरे को तो चला गया, हाँ या नहीं। अब रिजर्व मेरे को तो मिल गया, लेकिन ये क्या चाहते हैं कि बैलेंस शीट में रिजर्व अभी भी उतना ही रहे, हाँ या नहीं। तो उतना पैसा किसको लाना पड़ेगा, इन लोगों को लेके आना पड़ेगा रिजर्व के नाम पे। यस और नो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, हाँ या नहीं। वापस से रिजर्व क्रेडिट करने के लिए इनको अपना अकाउंट क्या करना पड़ेगा, डेबिट। यस और नो। तो एक बार मैं निकालूँ और फिर एक बार ये डाले, तो रिजर्व इज अ कॉमन थिंग, वो अनचेंज रहना चाहिए। तो सीधा एंट्री क्या बन जाएगा, तुम मेरे को ही दे दो ना, बात खत्म, तुम्हारा रिजर्व एज इट इज रहेगा, हाँ या नहीं। तो 4000 तुम मेरे को दे दो। सर हम किस रेशो में दे, गेन रेशो, किस रेशो में दोगे, अरे भाई मेरे जाने से जो फायदा, जिस रेशो में तुमको फायदा होने वाला है उसी रेशो में तुम मेरे को रिजर्व दे दो, बात खत्म। नहीं समझा, नहीं समझा। दो तरीका है, अगर रिजर्व मेंटेन नहीं करना है तब तो टेंशन नहीं, डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग ऑल पार्टनर्स, सिंपल। और अगर एज इट इज रखना है तो फिर जाने वाले के हिस्से का शेयर कौन देगा, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, हाँ या नहीं। उन्होंने उसी के एंट्रीज। नॉर्मल सिचुएशन में रिजर्व्स अकाउंट डेबिटेड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यस और नो। मैं इसकी थियरी भी पढ़ देता हूँ, जैसा मैंने एक्सप्लेन किया है वैसा ही थोड़ा समझ में भी आए। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर एनी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिजर्व्स, अगर आपके पास कोई भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिजर्व्स है ऑलरेडी मेंटेन्ड है, तो बोलते हैं एट द बैलेंस शीट इज टू बी क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो वो किसको जाएगा, पार्टनर्स को जाएगा, ऑल पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशो, यस और नो, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। नाउ अल्टरनेटिवली ओनली द रिटायरिंग पार्टनर शेयर मे बी ट्रांसफर टू हिज कैपिटल अकाउंट। एक ऑप्शन और भी है, एक अल्टरनेट और भी है, सबको बांटने से अच्छा जो जा रहा है सिर्फ उसी को दे दो। तो अब दिमाग में डाउट उठता है कब सबको देने का और कब सिर्फ जाने वाले को देने का। ये कैसे पता चलेगा सर कि सिर्फ जाने वाले को देना है या फिर सबको देना है कि नहीं, नहीं समझा। वो बोलते दो ऑप्शन है, आप क्या करो कि जो भी प्रॉफिट हो तीनों में बांट दो, यस और नो। जाने वाले को उसका मिल जाएगा और रहने वालों को उनका मिल जाएगा। एक और ऑप्शन है, रहने वाले तो रहने वाले, तो उनका हिस्सा रहने दो, सिर्फ जाने वाले के हिस्से का रिजर्व उधर से निकालो और जाने वाले को दे दो, हाँ या नहीं। दोनों बातों का इम्पैक्ट क्या रहेगा, सेम, दोनों बातों का इम्पैक्ट क्या रहेगा, बट कंफ्यूजन क्या है, कब ऐसा करने का और कभी ऑल वाला करने का, यस और नो। दैट्स व्हाई दे गिवन अ क्लियरिटी। फॉर एग्जांपल A, B and C were in a partnership sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2, yes or no. A retire and B and C agree to share profit and losses in the ratio of 3:2। जरा देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं जो कह रहा हूं बुरा नहीं लगेगा ना, ध्यान से। ये देखो इनका रेशो, ओल्ड रेशो क्या था, 5:3:2। बोलते ए चला जाएगा ना, ए चला जाएगा मतलब 5 वाला हिस्सा कट जाएगा ना। वो नया रेशो क्या बोल रहे, बी एंड सी के लिए ना, बी एंड सी का पहले भी कितना था, अभी भी कितना रहेगा, यस और नो। नाउ इन दैट सिचुएशन यू हैव टू अल्टरनेट, यू हैव, हाँ या नहीं, इट इज ऑन योर चॉइस। आप चाहिए तो क्या कर सकते हो, रिजर्व आते टाइम क्रेडिट हुआ था ना, बिकॉज रिजर्व कहाँ पे शो होते हैं, लाइबिलिटीज में, लाइबिलिटी शोज क्रेडिट बैलेंस। आते टाइम क्रेडिट हुए थे, जाते टाइम क्या होंगे, किसको डेबिट होंगे, टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू ऑल पार्टनर्स, यस और नो, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन देयर। और देखो 10,000 है, 5:3:2 में बांटा तो 5,000, 3,000, 2,000 ना, हाँ या नहीं। नाउ यू हैव अल्टरनेट ऑप्शन, यू हैव, भाई सिर्फ कौन जा रहा है, सिर्फ ए जा रहा है ना, तो रिजर्व सिर्फ ए का निकालो, हाँ या नहीं। बी और सी वैसे भी कैपिटल के साथ साथ लाइबिलिटी में बनने वाले हैं, वो बने रहने वाले, तो टेंशन लेने का जरूरत, हाँ या नहीं। तो सिर्फ अगर सिर्फ जाने वाले के हिस्से का निकालना है तो एंट्री थोड़ी शॉर्ट हो जाएगी,
रिजर्व आते टाइम क्रेडिट हुआ था, जाते टाइम क्या होएगा, डेबिट। सिर्फ किसको देंगे, ए को। ए का हिस्सा कितना था, 5:3:2 में 5 था ना, तो 10,000 में उसके हिस्से का प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट रिजर्व कितना रहेगा, 5,000। नहीं समझा, यस और नो। यू हैव टू अल्टरनेट ऑप्शन, यू कैन चूज एनी वन इफ सिचुएशन ऐसी रहेगी तो, हाँ या नहीं। अदरवाइज नोट, ये इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, कहते नोट दैट अल्टरनेटिव टू, ये सेकंड वाला अल्टरनेट, हैज द सेम implications because B and C continued at the same ratio, that is what, 3:2। आप दोनों में से कुछ भी ऑप्ट कर सकते हो, क्यों, क्योंकि B और C का रेशियो पहले भी 3:2 था और अभी भी 3:2 ही रहने वाला है, हाँ या नहीं। तो आपके क्वेश्चन के आंसर में कोई चेंजेस आने वाला, आप दोनों में से कुछ भी अल्टरनेट यूज कर सकते हो इन सिचुएशन में, यस और नो। टेक अनदर एग्जांपल, एक और एग्जांपल देखते हैं। अब यहां सिचुएशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। वो क्या बोलते हैं, टेक अनदर एग्जांपल, एक्स वाई जेड 3 पार्टनर थे, इक्वल पार्टनर्स। कौन से पार्टनर थे, अरे इक्वल पार्टनर थे। जेड ने डिसाइड किया वो रिटायर होएगा, हाँ या नहीं। एक्स एंड वाई डिसाइडेड टू कंटिन्यू इन द रेशियो ऑफ 3:2। अब मजा आ गया, पुराना रेशियो क्या था, 1:1:1। नया रेशियो क्या रहेगा, रेशियो चेंज होने वाला, नहीं समझा। पिछले क्वेश्चन में क्या था, 3:2:1 था ना, हाँ या नहीं। अभी इस रेशियो में क्या हो गया, थोड़ा सा चेंजेस आ गया। मैं दोनों एग्जांपल एक साथ ले रहा हूँ, गेन रेशियो भी निकालने का तरीका अपन इधर सीख लेंगे और वर्किंग भी सीख लेंगे। तो Z ने डिसाइड किया छोड़ने का, 3 पार्टनर थे एक्स वाई जेड, उनका इक्वल रेशियो था ना, इक्वल का मतलब था 1:1:1। अच्छा, एक्स वाई ने डिसाइड किया कि Z के निकल जाने के बाद उनका न्यू रेशियो क्या रहेगा, 3:2। इनके पास रिजर्व्स कितना स्टैंड है, 9,000। कितना स्टैंड है, इनके पास 9,000 रिजर्व्स ऑलरेडी पड़ा हुआ है। और क्या कहते हैं, in the case of adjustment of Z's share was not sufficient since the relationship between X and Y was also changed। अब क्योंकि X और Y का सिचुएशन क्या हो रहा है, Z के जाने से X Y का सिचुएशन क्या हो रहा है, चेंज। क्यों चेंज हो रहा है, उनका ओल्ड रेशो ना और उनका न्यू रेशो। देखो उनका न्यू रेशो क्या है, 3:2, ओल्ड रेशो क्या था, 1:2, हाँ या नहीं, यस और नो। 1/3 था सबको, तो न्यू में से ओल्ड माइनस किया तो क्या मिल गया, गेन रेशो। क्या मिल गया, दोनों का गेन अलग हो रहा है ना, पहला 1:1 था और अभी गेन कितना हो रहा है, 4:2। तो अभी अपन जाने वाले के सिर्फ जाने वाले का हिस्सा नहीं निकाल सकते, यस और नो। ऐसा करना है तो फिर आपको अगला एडजस्टमेंट भी करना पड़ेगा, यस और नो। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, सबसे पहला जो रिजर्व्स है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनटू ऑल द पार्टनर्स, इनटू दी, हाँ या नहीं। सिर्फ जाने वाले का हिस्सा नहीं दे सकते, क्यों, क्योंकि जो रिमेनिंग पार्टनर है उनका खुद का रिलेशन चेंज होने वाला है, यस और नो। तो पहले एक उठाओ, पूरा रिजर्व तीनों में बांट दो, हाँ या नहीं। तो रिजर्व आते टाइम क्रेडिट हुआ था, जाते टाइम क्या होएगा, डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इक्वल रेशियो में ना, 1:1:1। 3,000 और 3,000, यस और नो, यस और नो, ओके। अब क्वेश्चन अगर ये कहता है इफ कंटिन्यूइंग पार्टनर वांट्स टू शो रिजर्व इन द बैलेंस शीट, अगर आपके कंटिन्यूइंग पार्टनर क्या चाहते हैं कि रिजर्व्स बैलेंस शीट में एज इट इज दिखे, हाँ या नहीं। तो एक बात बताओ, रिजर्व था कितना, 9,000, कितना था, हाँ या नहीं। अब वो कहते हैं 9,000 ही रहना चाहिए, यस और नो। तो अभी कम कितना पड़ रहा है, देखो Z कितना लेके जा रहा है, 3,000 ना, हाँ या नहीं। तो सिर्फ 3,000 निकल रहा है, यस और नो। तो Z का 3,000 लाना पड़ेगा, Z का क्या लाना पड़ेगा, वापस लाना पड़ेगा ना।
कौन लेके आएगा? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। यस और नो? प्लीज़ मेरी बात को ध्यान से देखो, अब जो सिखाने वाला हूँ उसे समझो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि शॉर्टकट एंट्री कहाँ से है। अब वो क्या बोलते हैं कि अरे सॉरी, तुम लोग की नींद भरी आंखें देख कर ना मेरे हाथ सही से काम नहीं कर रहे, तो पूरा फंसा है बोल रही है। चल भाई, चलिए लुक एट हियर। पहला क्या करेंगे अपन? रिजर्व्स तीनों में बांट सकते हैं, ये तो फर्स्ट ऑप्शन ही है, हाँ या नहीं? रिजर्व आते टाइम क्रेडिट हुए थे, जाते टाइम क्या होंगे? डेबिट। तो रिजर्व्स अकाउंट डेबिटेड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑल पार्टनर्स। ये कब एंट्री पास की जाएगी? फॉर ट्रांसफरिंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ना, जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है वो हमने क्या कर दिया? ट्रांसफर किस में होगा? ऑल पार्टनर्स में, इन देयर ओल्ड रेशियो, इन देयर नाउ if continuing partners wants to maintain same reserve into the बैलेंस शीट ना, अगर पार्टनर्स ये चाहते हैं कि जितना हमारे पास रिजर्व पहले था उतना ही रहे, तब क्या करना पड़ेगा? तब ये एंट्री पास नहीं कर सकते, हाँ या नहीं? तब सिर्फ जाने वाले का जो हिस्से का प्रॉफिट है सिर्फ उसको देंगे, लेकिन वो प्रॉफिट लाएगा कौन? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। कौन लेके आएगा? इन देयर गेन रेशियो, इन देयर। थोड़ी देर पहले मैंने यही एक्सप्लेन किया था, यस और नो? तो सीधी सी बात है, क्यों? मैं बताता हूँ। इस एंट्री को दो पार्ट है, ध्यान से सुनो। कैसे क्या? पहला, जाने वाले के हिस्से का शेयर देना पड़ेगा, यस और नो? तो सिर्फ जाने वाले का हिस्सा, क्योंकि बाकी रिजर्व तो मेंटेन रखना है ना इनको, हाँ या नहीं? तो भाई सिर्फ जाने वाले का दो, तो जाने वाले का एंट्री क्या बनेगा? रिजर्व्स अकाउंट डेबिटेड टू आउटगोइंग पार्टनर, यस और नो? ऊपर अभी अपन ने सीखा था ना अल्टरनेट ऑप्शन, यस और नो? हाँ या नहीं? और ये जितना भी लेके जाना चाहता है वो चाहते हैं कि रिजर्व उतना ही रहे, मतलब जितना रिजर्व डेबिट हो रहा है उतना वापस क्रेडिट करना पड़ेगा, यस और नो? रिजर्व क्रेडिट कौन करेगा? रिजर्व को क्रेडिट करने के लिए किसको इनिशिएट करना पड़ेगा? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को, हाँ या नहीं? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिटेड टू रिजर्व्स, उतना रिजर्व, जितना रिजर्व वो लेके जा रहा है उतना इनको मेंटेन करना है। तो दो एंट्रियों में काम चलता है। इस एंट्री को शॉर्टकट बनाना है तो रिजर्व से रिजर्व क्या हो जाएगा? भाई रिजर्व मेंटेन रहना चाहिए ना, चेंज नहीं होना चाहिए, तो मैं रिजर्व्स को रिजर्व से क्या कर देता हूँ? सीधी सी बात है, तुमको हिस्से का जितना प्रॉफिट चाहिए वो तुमको कौन देंगे? कंटिन्यूइंग पार्टनर, इन देयर गेन रेशियो, इन देयर। तो एंट्री क्या बन जाएगा? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू। नहीं समझा ये एंट्री कहाँ से बनी? नहीं समझा? वो अपने दिमाग पे पत्थर से मार रहा था, क्यों नहीं समझा बेटा? पक्का समझा? देख, अगर हम ये क्वेश्चन नहीं कहता कि वैसे ही मेंटेन करो, तब तो सब जन लेके जाओ ना घर पे, छोड़ दो रिजर्व, ही टेंशन ही खत्म। पर क्वेश्चन ने बोल दिया नहीं, जितना बैलेंस शीट में था उतना ही चाहिए, तुमको उतना चाहिए भी, और जाने वाला अपना लेके भी जाना चाहता है, तो आप जाने वाला जितना अपना लेके जाएगा उतना तो वापस रिकवर करना पड़ेगा ना, और वो रिकवर करके कौन लाएगा? जिनको रहने का है, यस और नो? फॉर एग्जाम्पल हम तीन भाई थे, एक ही घर में रहते थे, यस और नो?
तीनों की वाइफ भी हैं, यस और नो, हाँ या नहीं? मैं बोला मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, यस और नो, और मैं जाते टाइम अपना एसी और अपना बेड लेके जाऊँगा, यस और नो। अब इन दोनों की वाइफों ने बोला कि यार ये तो सही है, वो लेके चले जाएंगे तो हमारा बेडरूम खाली दिखेगा, अच्छा नहीं लगेगा, उनको जाने जाने दो। उन्होंने अपने पतियों पे प्रेशर बनाया कि देख भाई, भाई भाभी चले जाए कोई दिक्कत नहीं, बेड और एसी घर में ही रहना चाहिए, रिजर्व एज इट इज़ मेंटेन होना चाहिए। अब भाई मैं तो जाते टाइम अपना हिस्सा लेके ही जाऊंगा ना, हाँ या नहीं? अब इनके पास दो ऑप्शन है, शॉर्टकट और लॉन्ग कट, कि मैं एक एसी बेड उठा के लेके जाऊँ और एक एसी बेड ये घर में लेके नया आए, हाँ या नहीं? मैं लेके जाऊँ, ये लेके आए उसी प्रपोर्शन में जिस प्रपोर्शन में इनको क्या होने वाला है, गेन, मेरे जाने से जितना फ़ायदा होने वाला है, यस और नो? नहीं समझा? या दूसरी बात ये है कि दोनों मेरे आके बोलेंगे भैया एसी और बेड का कितना कैलकुलेशन का अमाउंट बनता है, हमसे ले लो, बात ही एज इट इज़ मेंटेन रह जाएगा ना। नहीं समझा? सबको समझा? सिंपल सी बात है, हाँ या नहीं? रिजर्व से रिजर्व, चल तुम लेके जाएंगे हम लेके आएंगे तो बात तो उतनी ही हो गई। तो इससे अच्छा बाहर वाले को पैसा क्यों देने का, हम तुमको दे देते, तुम उधर जाओ नया ले लेना, कोई दिक्कत। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नहीं समझा? बहुत अच्छी बात। तो उसकी शॉर्टकट एंट्री कैसे बनी, समझ में आया सबको? तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड ना टू आउटगोइंग पार्टनर, कौन जा रहा था, जेड जा रहा था ना रे, अलग ही किसी को लेके जा रहे। जेड अपना जाते टाइम 3000 लेके जाएगा और उसका 3000 लाने का जिम्मेदारी किसका है, एक्स और वाई का। कौन से रेशो में, गेन रेशो में। ऊपर गेन रेशो क्या आया था, 4:2, देखो बराबर 4:1 में लेके आए ना। नहीं समझे? सबको समझा? कोई डाउट है किसी को? चले प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ। अब एक आखिरी चीज़ बाकी है, वो फाइनल सेटलमेंट। ओरली बता देता हूँ, उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, ये लिखने का है क्या, नहीं ना? ये समझ में आया ना, मैंने इसी को एक्सप्लेन किया, उधर कुछ एक्स्ट्रा लिखा नहीं है, यस और नो। 2 बार 3 बार मॉड्यूल पढ़ोगे तो तुमको एकदम अच्छे से समझ में आए। देखो स्टैंडर्ड वर्ड है ये, मेरे से तो बेहतर ही लिखते, यस और नो। मैं इसलिए लिखता हूँ कि तुम समझ सको, इसको पढ़ोगे तो वो इजीली समझ में आ जाएगा, हाँ या नहीं? आइए आगे बढ़ते हैं, चल भाई। आखिरी चीज, फाइनल पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर, जाने वाले के साथ आखिरी मुलाकात, हाँ या नहीं? या तो पैसा दोगे, हिसाब किताब करोगे, भाई इतना हिसाब किताब बना, ये ले अपना पैसा निकल, और दोबारा देखना, पीछे मुड़ के देखना ही नहीं, यस और नो? कल्टी। दूसरा, हमारे पास पैसा नहीं है तो अभी फिलहाल तेरे अमाउंट को हम क्या बना देते, लोन, हाँ या नहीं? एक साथ वापस करेंगे और जब वापस करेंगे तब इंटरेस्ट के साथ देंगे। या तीसरा ऑप्शन ये कि हम इंस्टॉलमेंट में धीरे धीरे तुम्हारा पैसा वापस करेंगे, हाँ या नहीं? 3 ऑप्शन हो सकते हैं। तो वो वही बोले, जाने वाले को सीधा पहला अपन पेमेंट करते बैंक में, पैसा ले ले, पैसा नहीं है तो एक काम कर, कुछ पैसा ले ले और बाकी का लोन, यस और नो? नहीं तो फिर सीधा लोन में ट्रांसफर कर देने का और हम धीरे धीरे लाइफ टाइम तक का पेमेंट करेंगे। 3 ऑप्शन बताया मैंने। रीपेमेंट मे बी मेड इन द इंस्टॉलमेंट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड द इंटरेस्ट इज टू बी पेड आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑन विच विल बी ट्रीटेड एज अ लोन ऑफ द आउटगोइंग पार्टनर। कि भाई हम तो थोड़ा थोड़ा करके पैसा वापस करेंगे, तेरा अमाउंट लोन की तरह हमारे पास रहेगा, थोड़ा थोड़ा पैसा दूंगा, प्लस जो बचा रहेगा उस पर इंटरेस्ट भी दूंगा इंस्टॉलमेंट के हिसाब से, यस और नो? दूसरा ये है कि अमाउंट ड्यू मे बी ट्रीटेड एज अ लोन टू द फर्म, इन रिटर्न ऑफ द फर्म विल आइदर पे इंटरेस्ट एट अ फिक्स्ड रेट और शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द। या मैं दूसरा ऑप्शन ये दूंगा कि देख भाई हमारे पास पैसा तो नहीं है, आप जा रहे हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट देंगे आपके अमाउंट पे। मैं अभी तो नहीं पे कर पाऊंगा, जब भी पे कर पाऊंगा तब एक साथ पे कर दूंगा, लेकिन तब तक मैं आपको क्या दूंगा, फिक्स्ड इंटरेस्ट। या दूसरा, भाई इंटरेस्ट नहीं मेरे को इंटरेस्ट नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए, प्रॉफिट, हाँ या नहीं? तो टेंशन मतलब मैं एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन बता दूंगा आपको, मैं इतना प्रोपोर्शन हर साल के प्रॉफिट का दूंगा। क्यों सर?
क्योंकि तुम मेरा पैसा इस्तेमाल कर रहे हो। यस और नो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक तरीके से तो मैं भी नॉमिनल पार्टनर ही हुआ ना, हाँ या नहीं? बस फिजिकल अपीयरेंस नहीं होगा, पैसा तो मेरा बिजनेस में ही होगा ना। नहीं समझे? सबको समझा? क्या बात है। तीसरा एन्युटी बोला था ना, एक लमसम में हो गया, एक इंस्टॉलमेंट में हो गया। तीसरा एन्युटी, ये लाइफ लॉन्ग चलने वाला, हाँ या नहीं? LIC वाला कंसेप्ट है, जीवन के साथ भी और जीवन के, हाँ। द एन्युटी में भी, एन्युटी मतलब होता है इक्वल इंटरवल पर पेमेंट ऑन इक्वल गैप, हाँ, इक्वल टाइम गैप में मैं आपको रीपेमेंट करूंगा। यस और नो? इन सिंपल वे ये भी एक तरीके से इंस्टॉलमेंट है। पेड टू द रिटायर्ड पार्टनर फॉर लाइफ और एन एग्रीड नंबर ऑफ ईयर्स फॉर द लाइफ ऑफ सम डिपेंडेंट, कि भाई या तो तू मेरे जिंदा रहने तक जिंदगी भर मेरे को देगा, या फिर एक साल तय हो जाएगा कि 20 साल, चाहे मैं रहूं या मेरा डिपेंडेंट रहे, इतने साल आपको पैसा उसको देना पड़ेगा। नहीं समझा? तो फिलहाल वो सब तो रियलिस्टिक नहीं है वर्किंग में, पहला कंसेप्ट रियलिस्टिक है वर्किंग में, और अपन वही सीखने वाले हैं। यस और नो? आ जाते इलस्ट्रेशन पे, चलिए शुरू हो गया खेल ना। सब लोग तैयार? 2 मिनट में अभी बैठूंगा, बैठते हुए पढ़ूंगा, तो तुमको भी सुनने को मिलेगा और मेरे को भी देखने को मिलेगा। तुम लोग ना ऐसा आँख बंद कर देखना, लेक्चर में बैठ रहे ना, मेरा टेंशन ही हो रहा है, तुम लोग को देख रहा हूँ और टेंशन हो रहा है। चलिए, A and B are partners in a business sharing profits and losses as 3:2, A को 3 और B को 2/5. Yes or no? Now their balance sheet as on 1st January 2022 is given below. Liabilities देखो, A का कैपिटल 20,000, B का 15,000, कुल मिलाकर 35,000, रिजर्व्स के नाम पे 15, ट्रेड पेबल में 7.5, प्लांट एंड मशीनरी 20, इन्वेंट्री 16, ट्रेड रिसीवेबल 15, बैलेंस एट बैंक 6,000 और कैश इन हैंड 500. B retires from the business owing to illness. बेचारा बीमार है, यस और नो? अच्छी तबीयत नहीं बेचारे की। एंड ए टेक ओवर इट, दो ही पार्टनर थे, ए और बी बीमार पड़ गया, ए बोला मैं ले लूंगा बिजनेस। यस और नो? यहाँ कोई न्यू रेशो और गेन रेशो निकालने का जरूरत, अरे एक ही बचे। यस और नो? फुल ऑन तेरा ही थे। यस और नो? हाँ या नहीं? द फॉलोइंग रिवैल्यूएशन वाज मेड। सबसे पहला, द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट रुपीज, बोलो, ये तो पूरे फर्म का गुडविल है ना। इसमें अपन पहला बी का शेयर निकालेंगे ना, कि भाई बी का हिस्सा कितना है 2/5, तो 25,000 में 2/5 बोला तो 10,000 आया नहीं? अरे 25 को 5 से डिवाइड किया तो 5, 5 दूना 10,000 रुपया ना। गुडविल में बी का शेयर कितना है 10,000। यस और नो? तो 10,000 रुपया गुडविल का कौन किसको देगा? ए देगा बी को, आया नहीं? एंट्री बनेगा, ए से लेने का है, एज अकाउंट डेबिटेड, किसको देने का है? बीज अकाउंट। बहुत बढ़िया, एज अकाउंट डेबिटेड टू बीज अकाउंट, गुड। डेप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी बाय 7.5% एंड इन्वेंट्री बाय 15%, दोनों को क्या करना है? डेप्रिसिएट। एसेट का वैल्यू कम होगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होएगा? डेबिट। लॉस हुआ ना, हाँ या नहीं? सच्ची बोला ना? नेक्स्ट, doubtful debts provision is raised against the trade receivable at 5% and a discount reserve against trade payable 2%. ट्रेड रिसीवेबल पे 5% और ट्रेड पेबल पे 2%, हाँ या नहीं? क्या क्रिएट करना है? एक तो आरडीडी क्रिएट करना है, आरडीडी हमारे लिए लॉस है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाएगा, और डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर ये हमारे लिए फायदा है, क्रेडिटर से लेस होएगा और रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएगा। यस और नो? क्रेडिटर से डिस्काउंट मिलना अच्छी बात है ना, डिस्काउंट मिलेगा तो हमको क्या होएगा? फायदा। देखो डेटर को हम डिस्काउंट देते, क्रेडिटर से डिस्काउंट लेते। यस और नो? क्रेडिटर के ऊपर से 2% माइनस किया तो अपने लिए फायदा ही है ना, कम अमाउंट देना पड़ेगा। नहीं समझा? चलो बहुत अच्छी बात, समझ में आ रहा है, पता चलेगा कैसे समझ में आ रहा है। हमसे क्या चाहते?
Journalize the above transaction in the books of firm and close the partner's account as on 1st January 2022. Give also the opening balance sheet of A. क्या क्या काम है? जर्नल एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और ए का बैलेंस शीट. बराबर है. पहला जर्नल एंट्री से शुरू करेंगे. ठीक है, कॉलम ड्रॉ करो, साथ में सॉल्व करेंगे. गुड, चलो. हाँ, यही चाहिए था. मस्त लगता है मेरे को. भाग गया. क्या ये मजाक हो रहा है क्या मेरे साथ? अजीब हालात है. अच्छा, पेंसिल सिलेक्ट नहीं किया था. गुंडा बनेगा रे. गंदा लगा. मैंने सही किया था. देखो, जान दे, कोई नया काम नहीं करूंगा. मैं पहला ही सही था. चल भाई जा. चलिए शुरू करें. In the books of Messrs A and B, जर्नल एंट्रीज ना, जर्नल एंट्रीज. ध्यान रहे, स्टेप वाइज जाएंगे. पहला स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ गेन रेशो. यस और नो? कहीं नया रेशो दिया ही? यस और नो? और टेंशन भी नहीं, अकेला पार्टनर बचने वाला है तो गेन रेशो निकालने का जरूरत. अकेला ए को ही गेन होगा, जो भी गेन होगा वो ए को ही होगा. यस और नो? न्यू रेशो निकालने का जरूरत ही नहीं, अकेला ही रहेगा तो कौन सा रेशो, पूरा उसी को होएगा. सीधा स्टेप नंबर 2 से शुरू करेंगे. एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर करना पड़ेगा ना. ये देखो, रिजर्व अकाउंट है ना 15,000. अभी लाइबिलिटीज में आते टाइम क्रेडिट हुआ था, तो जाते टाइम क्या होएगा? डेबिट. सबसे पहला रिजर्व्स अकाउंट डेबिटेड. डेबिटेड टू दोनों पार्टनर को जाएगा ना. टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट. एला पण भेटेल आणि बीला पण भेटेल. काय? बीइंग रिजर्व्स ट्रांसफर्ड. हो कि नहीं? हमने रिजर्व्स क्या कर दिया? ट्रांसफर. उनका ओल्ड रेशो में कितना अमाउंट है? 15,000 ना. 15, 9,000 और 6,000. 9,000 और 3:2 के रेशो में डिवाइड करना पड़ेगा ना. चलो स्टेप नंबर 2 हो गया. अब बारी है स्टेप नंबर 3, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज. फिलहाल देखो, ये डेप्रीशिएट हो रहा है, ये डेप्रीशिएट हो रहा है, दोनों लॉस है ना.
हाँ या नहीं, प्लस RDD वो भी तो लॉस ही है ना, 3 लॉस है, एक साथ एंट्री लिखा तो चलेगा ना, लॉस होएगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होएगा, डेबिट, यस और नो, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड, टू, अभी हमें किस पे लॉस होने वाला है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट एंड मशीनरी, next is on inventories and to RDD, yes or no, प्लांट एंड मशीनरी पे कितना परसेंट, 7.5%, 20,000 का 7.5% बोला तो 1,500 है कि नहीं, इन्वेंट्रीज 16,000, 16,000 का 15%, 2,000, RDD 5% बोला ना, ट्रेड रिसीवेबल 15,000, 15,000 पे 750, टोटल कितना हो जाएगा डियर, 46, इतना तो हो गया लॉस, हाँ या नहीं, बीइंग रिकॉर्डेड डिक्रीज in the value of assets, है कि नहीं, then next is, एक पे प्रॉफिट हो रहा है ना, लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है ना, चलो लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो आते टाइम क्रेडिट होती, जाते टाइम क्या होगी, डेबिट, क्या कम हो रहा है, ट्रेड पेबल ना, तो डिस्काउंट ऑन ट्रेड पेबल के वजह से कम हो रहा है ना, तो डिस्काउंट ऑन ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिटेड, ऐसा होना हमारे लिए क्या है, फायदा, भाई क्रेडिटर को कम देना पड़ेगा ना, लायबिलिटी कम होएगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होएगा, क्रेडिट, क्योंकि हमें क्या हो रहा है, फायदा, नहीं समझा, नहीं समझा, कितने का फायदा हो रहा है, 2%, 2% बोला तो तुम लोग ही सही बोल रहे हैं, 150, बीइंग decrease in the value of liability recorded, या फिर और स्पेसिफिक लिखना चाहते तो लिख सकते थे, being recorded discount on creditors, चलेगा ना बेटा, इफेक्ट तो वही जाने वाला है ना, यस और नो, लेकिन क्योंकि इसके लिए RDD लिखा था, डेटर नहीं लिखा था, तो डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर के लिए भी फिर डिस्काउंट लिखना पड़ेगा ना, नहीं समझी, सिर्फ डिस्काउंट लिखता तो पता नहीं चलता कि किसका डिस्काउंट है, डेटर का कि क्रेडिटर का, दैट्स व्हाई आई रिटन विद दैट डिस्काउंट ऑन ट्रेड पेबल, नहीं पक्का, गुड, आगे बढ़े, सब लोग बढ़े, मैं भी बढ़ता हूँ, प्रीव्यू, ऊपर जाते इन दी एयर, ए बाबा जरा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा ना अभी, हाँ या नहीं, चलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करिए, क्रेडिट में सिर्फ 150 है ना, डेबिट में 4,660 है, 4,650 माइनस 150, लॉस हो गया ना अपने को, 4,500 का क्या हो गया, बिकॉज डेबिट इज मोर, डेबिट इज, नहीं समझा, हाँ या नहीं, आते टाइम डेबिट हुआ था, जाते टाइम क्या होएगा, क्रेडिट, किसको जाएगा, ऑल पार्टनर्स, ऑल बोला तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, है कि नहीं, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, है कि नहीं, जरा कितने का, 4,500 ना,
4,500 का लॉस, दोनों में बांटो, 3:2 वोल्ट रेशो था ना, कितना 2700 एंड, क्या बात कर रहे हो सच्ची। बीइंग लॉस ऑन revaluation transferred, being loss on revaluation transferred to old partner in their old ratio, जैसा भी लिखना चाहो, स्पेसिफिक करके लिखोगे तो ट्रांसफर टू ए एंड बी इन देयर ओल्ड रेशो, यस और नो। मैंने सिर्फ अपने हिसाब से लिखा है, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। अब रिवैल्यूएशन हो गया, अब बारी है गुडविल का। गुडविल कितना काउंट किया इधर पे, 25,000 पूरे फर्म का है ना, पूरे फर्म का कितना है, तो अब सीधी सी बात है, $25,000 में से कौन जा रहा है, ए जा रहा है, तो ठीक है, बी जा रहा है, बी सेक्रीफाइस कर रहा है, ए रहेगा तो ए को फायदा होएगा, यस और नो, हाँ या नहीं। तो अभी अपने को ए से गुडविल लेने का है और बी को गुडविल देने का है, तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बी इज कैपिटल अकाउंट, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू B is the capital account ना, being B's share of goodwill adjusted ना, हमने B का गुडविल क्या किया, एडजस्ट किया, किसके थ्रू एडजस्ट होएगा, ए के थ्रू एडजस्ट होएगा। 25,000 है ना गुडविल, कहाँ लिखो, देखो गुडविल पूरे फर्म का कितना था, 25,000, इसमें 20 शेयर निकालना पड़ेगा ना, 25,000 में बी का शेयर कितना था, 2/5, दैट इज वॉट 10,000, दैट इज वॉट 10,000, हो कि नहीं, आता का है फाइनल सेटलमेंट, आता का है। अभी अपन पहला ओरली करते, फिर बुक के हिसाब से करेंगे। कैल्सी ले लो, कैल्सी, यस और नो। बी की कैपिटल, अभी अपन सिर्फ दिमाग में एज्यूम कर रहे, देखो दिमाग की कैपेसिटी बढ़ानी है तो सोचने समझने की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। ये है बैलेंस शीट पुराना वाला, ये है नए वाले चेंजेस, यस और नो। तो ज़रा दिमाग में पुराना वाला चीज़ लो। बी का कैपिटल कितना था, 15,000, कैल्सी में लो 15,000, यस और नो। एक मिनट में, हाँ रुको, वेट, 15,000 बराबर है, अच्छा। तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिखते हैं अपन 15,000 क्रेडिट में है, प्लस फिर से क्रेडिट हो रहा है ना 6,000, ऐड करो 6,000, कितना हो गया, अच्छा। फिर देखो जरा किधर क्रेडिट हो रहा है क्या, इधर भी डेबिट हो रहा है ना, माइनस करो 1,800, क्रेडिट में से डेबिट क्या होता है, माइनस, हाँ या नहीं। फिर से भी क्रेडिट हो रहा है ना, ऐड करो 10,000, 29,000, ये फाइनल अमाउंट है बी का, ये बी का क्या है, क्रेडिट अमाउंट है ना, आते टाइम क्रेडिट हुआ था, जाते टाइम क्या होएगा, डेबिट, यस और नो। कौन देगा ये पैसा, अभी फिलहाल कोई कुछ बोला नहीं पेमेंट के लिए, अब कैश में पेमेंट करना ऐसा कुछ बोला, तो किस में ट्रांसफर करोगे, लोन, किस में ट्रांसफर करोगे, अरे उतना पैसा तुम्हारे पास है क्या, काय को इतना रिस्क ले रहे हो, तुमच्याकडे पैसे आहे का, नहीं, तर काय करायचं, लोन, हाथ पाए यस और नो। चलो शुरू करते हैं, बोला है ना, यस और नो।
आते टाइम क्रेडिट हो जाता टाइम डेबिट, तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू 2। अब ये पैसा कहाँ जाएगा उसके, यस और नो। अब वो उसका कैपिटल नहीं रह जाएगा, कैपिटल गया, कैपिटल जगह पे उसको क्या नाम लिखेंगे, 20 लोन अकाउंट। 20 नहीं समझा, यस और नो, हाँ या नहीं, सबको समझा। कितना अमाउंट था, 29,000। पैसे में देने को बोला रहता तो पैसे में दे देते थे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये ऊपर नीचे करते हैं, यस और नो। फाइनल सेटलमेंट देखो 29,200, हाँ या नहीं। मैंने जर्नल बना के दिया है, लेजर तुम कर सकते हो ना, इसके बेस पे लेजर कर सकते हो ना, कर सकते हो। शुरू करोगे, अगला 5 मिनट तुम्हारे पास है, 5 से 10 मिनट के ऊपर नहीं। एक क्वेश्चन और खत्म करने का कम से कम। टेंशन मत लो, मैं 6 बजे तक हूँ, कल नहीं आया था ना। चलो फटाफट